हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में जो चैप्टर 1 पे है, भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 1, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन और भगवान कृष्ण ऑब्जर्व कर रहे हैं आर्मीज, कौरव्स और पांडव्स की। और फिर क्या बातचीत होती है, क्या शुरू होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे इस चर्चा में। आज एक और बहुत पावन दिन है। आज एकादशी महोत्सव है, एकादशी का दिन है आज। तो मैंने सोचा कि शुरुआत में थोड़ा सा आपको एकादशी के बारे में बताया जाए। आप में से कुछ लोग एकादशी का व्रत रखते होंगे, जो नहीं रखते उनके लिए, और जो रखते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ज्ञान देना चाह रही थी एकादशी के बारे में। एकादशी जो दिन है, हमारा 30 दिन का जो महीना होता है, और हम सब जानते हैं कि जो चांद है, मून, वो वैक्स और वेन होता है। तो 15-15 दिन में महीना बट जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और जब चांद एकदम नहीं के बराबर होता और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूरा चांद हो जाता है, पूर्णमासी हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर चांद घटने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है वैक्सिंग और वेनिंग मून का, तो इसमें जो 11वां दिन है, 11वीं जो तिथि है, उसको एकादशी कहा जाता है। और इस दिन को बहुत और भी नामों से समझा जाता है। माधव तिथि भी से कहा जाता है, माधव तिथि। माधव यानी कि कृष्ण, और कृष्ण की तिथि माधव तिथि वैसे भी समझा जाता है। और इस दिन उपवास रखा जाता है। और उपवास का अर्थ है बेसिकली वास। वास मतलब कहीं रहना, वास करना। और उप मतलब भगवान के पास। तो उपवास, भगवान के पास वास करते हैं हम जिस दिन उपवास करते हैं एकादशी का, तो भगवान के पास रहते हैं। तो भगवान के पास रहने का क्या अर्थ है, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान की बहुत बहुत फेवरेट तिथि है, भगवान को बहुत पसंद है ये दिन एकादशी। और उन्होंने खुद शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भक्ति के लिए आपको एकादशी का व्रत रखना, एकादशी को उपवास करना बहुत जरूरी है, भगवान खुद बताते हैं। तो उन्हें ये दिन इतना पसंद है। क्यों पसंद है, इसके कई सारे रीजंस हैं। एकादशी के व्रत की महिमा के ऊपर पूरा 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर किया जा सकता है, सेशन किया जा सकता है। वो शायद किसी और दिन करेंगे। आज मैं आपको छोटे में ब्रीफ में बताऊंगी एकादशी के व्रत का महत्व। तो ये दिन, जैसे मैंने कहा, भगवान का बहुत फेवरेट दिन है। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, भगवान के एकदम पास आने की कोशिश करना चाहिए। और कैसे उनके पास आएंगे, उनके पास हम ऐसे आएंगे अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को, अपनी जो सारी सेंसेस हैं, पर प्लस हमारा जो मन है, तो मन और हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान अर्जित करने वाली इंद्रियां, हमारे आंख, हमारे नाक, हमारा कान, हमारी जीवा, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। और हमारी कुछ कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुंह, हमारी जीवा जिससे हम बोलते हैं, और हमारा एनस और रेक्टम जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं। तो ये जो हमारे ज्ञान और कर्म इंद्रियां हैं, प्लस हमारा जो मन है, अगर हम इन सबको भगवान की सेवा में लगाएं एकादशी वाले दिन, तो बहुत 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 अच्छा रहता है हमारे लिए। और एकादशी के व्रत की महिमा ऐसी है कि अगर आप पूरे साल में कोई भी और व्रत ना रखें, और केवल हर महीने 2 एकादशी के व्रत रखें, तो आपके सभी व्रतों का जो पुण्य है वो आपको एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? अगर हम पूरे दिन और कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम एकादशी के दिन व्रत रखें, बहुत ज्यादा एलैबोरेट खाना बनाने में और दूसरे सोशल कार्यों में अगर हम व्यस्त ना रहें, और सिर्फ भगवान के कार्यों के बारे में सुने, भगवान के कार्यों के बारे में पढ़ें, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़े, भगवान का चिंतन करें, अपना जो जप है, भगवान का जो जप है वो ज्यादा करें, ज्यादा राउंड्स जप करें, और कम से कम खाएं, ताकि इंद्रियों का जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो खाने पीने में कम से कम रहे, तो हम भगवान के करीब आ सकते हैं एकादशी वाले दिन। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण
पॉइंट है वो है कि एकादशी के दिन जब हम व्रत रखते हैं तो हम ऑफ कोर्स फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, पनीर है, आलू की सब्जी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं। हमें सिर्फ बहुत ध्यान जिस चीज का रखना है वो ये है कि उस दिन हम ग्रेन्स ना खाएं, अनाज और दालें ना खाएं। एकादशी के दिन बिल्कुल अवॉइड करें अनाज और दालें। तो ये दो चीजें हमें अवॉइड करनी है। बाकी हम फ्रूट्स खा सकते हैं, हम दूध से बनी चीजें खा सकते हैं। तो ये क्यों कहा जाता है? तो एकादशी के बारे में जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बताना चाहूँ तो पूरा एक सेशन एकादशी की महिमा के ऊपर जा सकता है, पर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि एकादशी का व्रत रखने के लिए साइंटिफिक रीजन भी है, प्लस स्पिरिचुअल रीजन भी है, प्लस आयुर्वेदिक रीजन भी है, प्लस एस्ट्रोनॉमिकल रीजन भी है। तो साइंटिफिक रीजन में आज मैं इतने डेप्थ में नहीं जाऊंगी, किसी और दिन अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो किसी और दिन मैं बताने की कोशिश करूंगी। पर एक स्पिरिचुअल रीजन जो बहुत जरूरी है उसके बारे में बताना चाहूंगी। एकादशी के दिन जैसे मैंने कहा कि क्यों कहा कि हम अनाज और दालें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु ने पाप पुरुष को ऐसी इंस्ट्रक्शन दी थी कि एकादशी के दिन जो भी भगवान विष्णु का, कृष्ण का, राम का नाम लेंगे वो सभी को बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। पर जो लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे और उसके साथ दालें और अनाज खाएंगे, उनके साथ बहुत बड़ा पाप होगा उनकी तरफ से, क्योंकि जो पाप पुरुष है उस दिन एकादशी के दिन दालों और अनाज में ही जाकर रहते हैं, उनका वास वहीं होता है। तो अगर हम दाल और अनाज खाते हैं तो ना केवल हम अपने पापों को बढ़ाते हैं, पर हम बहुत से ऐसे लोग जिनके पाप वो पाप पुरुष ने हर लिए है, वो पाप पुरुष के सारे पाप हम ले लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम एकादशी के दिन अनाज और दालें ना खाएं। तो हुआ ऐसा था कि भगवान विष्णु ने जब इस संसार की रचना की, जब क्रिएशन की, तो उन्होंने सारे मोड्स बनाए, मोड ऑफ पैशन, तमस, सात्विक मोड बनाया, तामसिक मोड बनाया और राजसिक मोड बनाया। और उन्होंने देखा कि जो जीव हैं इस दुनिया में वो काफी इन मोड से प्रेरित होकर पाप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते, दुष्कर्म करते हैं। तो भगवान विष्णु ने एक पाप पुरुष की रचना भी की। वो जो पाप पुरुष थे, ही वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सिन, पूरे पाप का बना हुआ एक पर्सन था वो। और उनके जो सब बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग पापों के जो रिएक्शंस हैं उनको सिग्निफाई करते थे। तो उनका जो सिर था वो ये सिग्निफाई करता था कि अगर कोई इंसान एक ब्राह्मण की हत्या करता है तो वो उनका सिर बना था। ऐसे उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बने थे। तो भगवान विष्णु ने पाप पुरुष तो बना दिए। और पाप पुरुष का कार्य क्या था? सभी लोग जो पाप करते हैं उनको दंड देना, उनको यातना देना। तो पाप पुरुष जाकर यमलोक में निवास करने लगे, क्योंकि सभी लोग यमराज के पास जाते हैं, यमलोक में जाते हैं मृत्यु के बाद, और वहीं पे उनका जो कच्चा चिट्ठा है वो खोला जाता है और समझ में आता है कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। और फिर उन्हें यातना शरीर दिया जाता है और फिर यमलोक में उन्हें ये सारी यातनाएं दी जाती हैं जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए। तो भगवान विष्णु यमलोक पधारे, और जब वो यमलोक पहुंचे तो उन्हें सुनाई दी बहुत सारी चीखें। बहुत सारे लोग चीख चिल्ला रहे थे, बहुत बहुत बुरा लग रहा था उनको ये सारी चीखें सुनकर। तो भगवान विष्णु ने यमराज से पूछा कि ये लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हैं? मुझसे तो बिल्कुल सुना नहीं जा रहा है, मेरा जो हृदय बिल्कुल द्रवित हो रहा है, मैं बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ ये चीखें। तो जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा तो उनके करुणामयी हृदय से एक दासी बाहर निकली जो उनकी करुणा का प्रतीक थी। एक औरत बाहर निकली, उनकी दासी बाहर निकली जो उनकी करुणा का प्रतीक थी। और भगवान विष्णु से उनसे पूछा कि अरे आप कौन है, आप कहाँ से आई देवी, आप अभी यहाँ कहाँ से प्रकट हो गए? तो उन्होंने बताया कि मैं एकादासी हूँ, एकादासी आपकी दासी हूँ। और क्योंकि आपके हृदय में इतनी करुणा उत्पन्न हुई तो मैं वो करुणा का स्वरूप लेकर बाहर निकली हूँ। तो भगवान बोले कि हाँ, मुझे करुणा तो बहुत हो रही है इन लोगों के लिए जो इतना रो रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि पर ये पाप पुरुष को बुलाता हूँ मैं, क्योंकि जरूर पाप पुरुष इनको इतनी यातनाएं दे रहा होगा। तो पाप पुरुष भी वहां पे उपस्थित होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतनी यातनाएं दे रहे हो उनको। तो पाप पुरुष ने बोला पर मेरा तो काम ही ये है भगवान, आपने मुझे बनाया ही इसके लिए है कि जो बुरे कर्म करता है उसको मैं सजा दूं। तो भगवान ने कहा कि पर अब क्या किया जाए, मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा है। तो एकादशी ने कहा कि जिस जिस दिन भगवान विष्णु मैं यहाँ पर प्रस्तुत होंगी, एकादशी वाले दिन, 11वें दिन, वैक्सिंग और वेनिंग मून के 11वें वाले दिन, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, दोनों में, तो जिस जिस दिन मैं यहाँ पर होंगी, तो प्रस्तुत होंगी, तो जब जब जो जो लोग आपकी महिमा का गान करेंगे, आपका नाम लेंगे, आपके बारे में सुनेंगे, आपके बारे में बोलेंगे, आपके बारे में जप करेंगे, तो मैं उन सब लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, उन सब लोगों को मैं सेव करूंगी। तो पाप पुरुष ने कहा अगर ऐसा होने लगा तो मेरा क्या कार्य है फिर भगवान, मैं क्या करूंगा? अगर सब लोग जो आपका नाम लेंगे एकादशी वाले दिन, वो सभी लोग मुक्त हो जाएंगे, वो सभी लोगों को बहुत सारा पुण्य प्राप्त होगा, तो मैं उस दिन पर क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, मेरे कार्य का क्या होगा? तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम क्या करोगे पाप पुरुष, जिस दिन एकादशी होगी और जो जो लोग, जो जो जीव मेरा नाम लेंगे, मेरी पूजा अर्चना करेंगे, मेरे बारे में जप करेंगे, मेरे बारे में सुनेंगे, तुम उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम क्या करोगे, तुम एकादशी वाले दिन सारे अनाज और दालों में जाके छुप जाना, नहीं तो ये जो एकादशी है, ये जो मेरी दासी है, ये इसका जो प्रहार है तुम पर होगा और तुम बच नहीं पाओगे। तो उस दिन से एकादशी वाले दिन जो पाप पुरुष हैं, सभी के पापों का हिसाब जिनके पास है, सभी के पाप जिनके पास जमा है, वो पाप पुरुष क्या करते हैं, अनाज और दाल में जाकर छुप जाते हैं। तो एकादशी वाले दिन आप प्लीज और प्लीज और प्लीज, अगर व्रत नहीं भी रखते तो प्लीज ये ध्यान रखिए, उस पाप का भागीदार मत बनिए और एकादशी वाले दिन अनाज और गेहूं अनाज और दालों का जो सेवन है वो मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो आप मत करें। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल रीजन भी है, क्योंकि दशमी और द्वादशी, जो 10th 11th और 12th, ये जो 3 दिन है महीने के, इन दिनों में जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जितना भी हम गेहूं, जितना भी हम अनाज और जितनी भी दालें हम ग्रहण करते हैं, उनमें एक बहुत स्ट्रांग एबिलिटी होती है पानी रिटेन करने की, वो वाटर रिटेंशन करते हैं हमारी बॉडी में। तो जितना हम ज्यादा वो ग्रहण करते हैं, उतना वाटर का जो कंटेंट है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और वो जो वाटर है उसका ग्रेविटेशनल पुल से जो मून है, जो चंद्रमा है, उसको खींचते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये 3 दिन अगर हम ज्यादा गेहूं अनाज और दालों का सेवन करते हैं, तो हमारी बॉडी में कई तरह के विकार प्रेजेंट होते हैं। हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल मून का बहुत ज्यादा होता है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल रीजन हुआ, स्पिरिचुअल रीजन हुआ, साइंटिफिक रीजन भी है, जैसे मैंने आपको बताया, वो मैं किसी और दिन आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो हमें समझना ये है कि एकादशी बहुत पावन दिन है, माधव तिथि है, उपवास का दिन है, जिस दिन हम भगवान के पास रहें, भगवान को याद करें और अनाज गेहूं दालों का सेवन ना करें, कोशिश करें कि ऐसा आप ना करें। ये करने से आपके जो पितृ पक्ष हैं, आपके जो पितृ हैं, आपकी जो आने वाली जितनी भी जनरेशन है, सबको इसका लाभ मिलेगा। तो एकादशी का लाभ जो है वो बताया नहीं जा सकता, इतना ज्यादा लाभ है। और जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी और व्रत ना करें, सिर्फ एकादशी का व्रत रखें, तो सभी व्रतों का पुण्य हमें मिल जाता है। एकादशी इतना पावन दिन है, और आज एकादशी है, और आज हम कृष्ण कथा कर रहे हैं, हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, और आप सुन पा रहे हैं, आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आप डिस्कस कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं भगवान के बारे में। तो यहीं से अब शुरू करते हैं अपना आज का सत्र, और मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और आगे के श्लोकों पर आपको ले जाना चाहूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुओं को याद करते हुए, अपने आचार्य को याद करते हुए मैं आज का सत्र शुरू करती हूँ। उससे पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि आज जो भी मैं कहने वाली हूँ, सब
कुछ एक एक शब्द भगवत गीता यथा रूप से ही होगा, कुछ भी मेरा अपना बनाया हुआ या मेरे अपना दिमाग की उपज नहीं है। जैसे भगवान ने बताया और जैसे आचार्यों के थ्रू परंपरा में हम तक पहुंचा है, वैसे ही आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगी, अपना कुछ भी उसमें आइडिया लगाने नहीं वाली हूँ। तो जो भी वचन भगवान के हैं, जो भी बातचीत भगवान और अर्जुन में हुई, जो भी वहां संजय ने देखा, धृतराष्ट्र ने सुना और बाकी सभी 64 करोड़ सैनिकों ने जो भी देखा और सुना, वो ही आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज हम जो पहला चैप्टर है उसके जो हम आगे के वर्सेस करेंगे 21 to 30। अगर आपको याद हो, छोटा सा रिवीजन करके आगे बढ़ूंगी। जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच, जिसमें धृतराष्ट्र बता रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाला है। तो उस श्लोक से ही ये समझ में आ जाता है कि पांडवों की ही जीत होने वाली है, क्योंकि पांडव धर्म की साइड पर है और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हो रहा है। ये पहला श्लोक ये बताता है। दूसरे से 11वें श्लोक में हम देखते हैं कि दुर्योधन की कूटनीति, उसकी राजनीति, उसकी वो क्या स्ट्रैटेजीज यूज करता है। दुर्योधन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो जानता है कि वो अधर्म की तरफ से लड़ रहा है। वो जानते हैं कि मेरी तरफ भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, तो मेरी साइड बहुत स्ट्रांग है। पर कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि कृष्ण जो है वो अर्जुन की तरफ है, वो पांडवों की तरफ है। और चाहे पांडवों की जो सेना है वो उनसे छोटी है, पर तो भी दुर्योधन को डाउट है कि कहीं पांडव जीत ना जाए। तो दुर्योधन हर तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। कहीं अपने गुरुजन को थोड़ा सा सरकास्टिक वे में टॉन्ट मारने की कोशिश करते हैं कि देख लीजिए, आपने जिसको शिक्षा दी थी वो ही हमारे शत्रुओं के खेमे में, हमारे शत्रुओं की साइड से वो ही कमांड कर रहे हैं, वो ही मिलिट्री कमांडर है वहां पर, ये बताने की कोशिश करते हैं। दुर्योधन ये भी बोलने की कोशिश करते हैं, अपने सैनिकों का हर्षोल्लास बढ़ाने के लिए कहते हैं कि नहीं, हम ही जीतेंगे, तुम लोग बहुत बलशाली हो, शक्तिशाली हो, हमारी सेना बहुत बड़ी है। पर कहीं ना कहीं दुर्योधन ये भी जानना चाह रहे हैं कि पांडवों की साइड पे क्या हो रहा है, कृष्ण वहां पे क्या कूटनीति वहां वो लगा रहे हैं। आगे 12 से 20 श्लोक में हमने देखा कि कैसे दूसरे पांडवों की जीत के और कौन से लक्षण नजर आते हैं। ये हमने पिछली बार सुना था, पिछली बार पढ़ा था, देखा था कि पांडवों की जीत के बहुत से लक्षण नजर आ रहे थे। उनके जीत के लक्षण में ये नजर आ रहा था कि भगवान खुद सारथी थे, वो जिस रथ पे बैठे थे और उनके साथ अर्जुन जिस रथ पे बैठे थे, वो रथ खुद स्वयं अग्निदेव ने उन्हें दिया था। तो वो एक साइन था कि पांडव ही जीतेंगे। दूसरा साइन ये था कि जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, अपना शंख बजाते हैं, तो उसी से हमें एक दूसरा साइन ये मिलता है कि पांडव जीतेंगे, क्योंकि शंख किसका प्रतीक है? शंख तो भगवान कृष्ण और धर्म खुद का प्रतीक है। तीसरा साइन ये था कि अर्जुन के जो रथ था उसके ऊपर जो ध्वजा थी उस पे हनुमान जी खुद विराजमान थे। और हनुमान जी कौन है? जिन्होंने श्री राम को जिताया था। श्री राम किस रूप में यहाँ प्रस्तुत थे? कृष्ण के रूप में प्रस्तुत थे। तो कई ऐसे साइंस थे जिससे पता चल रहा था कि पांडव ही जीतने वाले हैं। आगे आज जो हम श्लोक करने वाले हैं 21 से लेके 30 तक, उसमें हम देखेंगे 21 से लेके 27 तक हम देखेंगे भगवान कृष्ण, गोविंद, ऋषिकेश, उनकी भक्त वात्सल्यता, वो भक्तों के प्रति कितने वात्सल्य पूर्ण है, कितना ममत्व दिखा रहे हैं, कितनी माँ जैसा ममत्व के गुण दिखा रहे हैं, वो देखेंगे। प्लस हम ये भी सुनेंगे और देखेंगे कि 28 से लेके 30 श्लोकों तक अर्जुन को कैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, अर्जुन क्यों इतने दुखी हो रहे हैं और अर्जुन क्या चाह रहे हैं। इतना भक्त वात्सल्यता भगवान का देखने के बाद भी वो दुखी ही रहते हैं अर्जुन, वो खुश नहीं होते। तो क्यों ऐसा होता है अर्जुन के साथ, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला आज का जो पहले 2 श्लोक हैं वो एक साथ है, 21 और 22। अर्जुन उवाच, तो अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं। ये बहुत फेमस श्लोक है और ये श्लोक से हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं और समझते हैं कि श्लोक में अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं इस श्लोक में, अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्माया सहायोद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यहाँ कुछ कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें देखने हैं। अर्जुन कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं अर्जुन कि हे अच्युत, हे अच्युत। अच्युत यहाँ कृष्ण को बोला जा रहा है, तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, हे अच्युत तुम क्या करो, अच्युत तुम क्या करो, अच्युत तुम मेरे रथ को लेकर चलो, कृपा कर कर मेरा जो रथ है उसे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिन्हें मुझसे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे अच्युत, कृष्ण को बोल रहे हैं, अच्युत इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए उत्सुक है, कौन कौन इस शस्त्रों की परीक्षा में मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। तो यहाँ पर अच्युत बोला जा रहा है भगवान को। इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे श्लोकों में भगवान को अलग अलग नामों से उच्चारण किया जाता है, और उस हर नाम की एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। तो हर श्लोक में भगवान का नाम कुछ अलग है, कृष्ण का नाम अलग है, अर्जुन का नाम अलग है, पर उसकी कुछ ना कुछ विशेषता है। वो क्या विशेषता है वो भी हम साथ साथ समझते जा रहे हैं। यहाँ पर युद्ध में जीत का ऐलान तो हो चुका है, और यहाँ पर अब क्योंकि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उन्होंने युद्ध में ऐलान किया कि युद्ध शुरू होने वाला है, तो पांडवों को भी अपने शंख बजाने पड़े। सभी शंखों का कोलाहल मचने के बाद अब अर्जुन थोड़े से चिंता में है। कुछ हिंट यहाँ मिल रहा है कि अर्जुन कुछ सोच रहे हैं। अर्जुन सीधा युद्ध भूमि में लड़ने नहीं चल पड़े। अर्जुन बोल रहे हैं अपने सारथी को, अपने कृष्ण को, कृष्ण जो उनके चैरिटियर हैं, उनके रथ को चला रहे हैं, अर्जुन उनको बोल रहे हैं कि अब मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। तो क्या कह रहे हैं, अपनी पहली इंस्ट्रक्शन कृष्ण को दे रहे हैं। कृष्ण जो उनके सारथी बने उन्हें पहली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसलिए ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि चलो मेरे रथ को लेके चलो और दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है यहाँ जो मुझसे लड़ने के लिए आतुर है, इस शस्त्रों की परीक्षा में लड़ने के लिए आतुर है, चलो मुझे लेके चलो। तो यहाँ पर उनको बोला जा रहा है अच्युत। अच्युत का मतलब है जो कभी भी अपनी पोजीशन से नीचे ना गिरे, कभी भी अपनी जो पोजीशन ली हुई है उससे नीचे ना गिरे, जो प्रॉमिस किया है, जो बताया है कि मैं क्या करूंगा वो ही करे। तो यहाँ कृष्ण है अच्युत, क्योंकि वो भगवान यहाँ पर अच्युत इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि वो अर्जुन के सारथी बने हैं। और वो ऐसा नहीं बोल रहे, जब अर्जुन ने बोला कि चलो मेरे रथ को लेके चलो, तो कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला, अर्जुन हेलो मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो, जरा ढंग से बात करो। ठीक है मैं तुम्हारा सारथी बनने के लिए तैयार हुआ, पर मुझसे बात तो जरा ढंग से करो। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा हाँ अर्जुन मैं लेकर चलता हूँ, और भगवान रथ को लेकर चले। वो अच्युत हैं, वो जो भी पोजीशन लेते हैं उससे च्युत नहीं होते, उससे यहाँ वहां हिलते नहीं है। उसी जगह पर अगर कंपेयर किया जाए हम सबको, तो हम अपनी पोजीशन को पकड़कर ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाते। हम क्या, कोई भी मंत्री हो, कोई भी राजा हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई डायरेक्टर हो, कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी पोजीशन में हम जो अपनी सिचुएशन है उस पे हमेशा कायम नहीं रह पाते, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, और इस भौतिक दुनिया में जो जो चीजें होती हैं वो हमें इफेक्ट कर जाती हैं। जब वो हमें इफेक्ट करती हैं तो हम चेंज हो जाते हैं, हमारा जो मनोरथ है वो चेंज हो जाता है, हमारा जो मनोस्थल है वो चेंज हो जाता है, और हम अपने एक्शंस को चेंज कर देते हैं। जबकि कृष्ण यहाँ ऐसे नहीं है, जो पोजीशन वो लेते हैं उस पर वो अच्युत रहते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि कृष्ण की ये विशेषता है, और उनको वो अपना जो भी उन्होंने वचन दिया वो उससे च्युत नहीं होते।
एक और आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं बहुत बड़े, उन्होंने बताया है कि हमारा जीवन और हमारी पोजीशन कैसी है। हम बहुत भौतिक बद्ध जीवों की, हम बद्ध जीव जो इस माया के जीवन में फंसे हुए हैं, इस भौतिक शरीर में हमारी आत्मा कैद है। हम इस भौतिक शरीर को ही अपना सब कुछ सर्वस्व समझते हैं। जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, हम इस भौतिक शरीर के प्लेटफॉर्म पर सोचते हैं। तो एक आचार्य ने हमारे जीवन के बारे में बोला है, कमल दल जल जीवन तल मल, कमल दल जल जीवन तल मल। कमल का जो पत्ता है, कमल का जो फूल है, उसका जो पत्ता है, अगर आप उस पे कभी भी पानी की बूंद देखें तो वो पानी की बूंद कैसे हिल रही होती है, वो कभी भी गिर सकती है बाहर। तो हमारा जो जीवन है इसी तरह का है। कब हमारे साथ क्या हो जाए हम नहीं जानते, कब हमारी मृत्यु आ जाए हम नहीं जानते। हम नहीं जानते भगवान का क्या प्लान है हमारे लिए, और हमारा अगला क्षण हमारे लिए क्या लाएगा हम नहीं जानते। तो हमारा जो जीवन है उस कमल के पत्ते के ऊपर, उस कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी की जो एक बूंद है उसकी तरह है। हम नहीं जानते कि हमारा क्या होगा, इसलिए हम च्युत हैं या विच्युत हैं। जबकि कृष्ण जो है वो अच्युत हैं, उन्होंने अपना जो रोल लिया है उस रोल को वो निभा के ही रहेंगे। तो अर्जुन उनको कह रहे हैं कि कृष्ण, आप अच्युत हैं, आप मेरे सारथी बने, और आप सब जो भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको मान रहे हैं। आप अपने जगह से बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। अब युद्ध में शंख बज चुके हैं और एक्चुअली तो युद्ध स्टार्ट हो जाना चाहिए, पर अर्जुन यहाँ पर जा रहे हैं और जाके क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं ये हम समझना चाहते हैं कि अर्जुन देखना क्या चाहते हैं यहाँ पर, और कृष्ण क्या रिएक्ट कर रहे हैं। कृष्ण उनको लेके जा रहे हैं, कृष्ण उनसे कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं। कृष्ण का एक और नाम है ऋषिकेश, जो हमारी सारी जो इंद्रियां है, समस्त इंद्रियां हैं, उनके कंट्रोलर हैं। तो कृष्ण कंट्रोलर है, पर यहाँ पर कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण कंट्रोल हो रहे हैं। आप समझिए, एक भक्त और भगवान की रिलेशनशिप बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बताई जा रही है। हालांकि भगवान तो कृष्ण है, कंट्रोलर वो हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और अर्जुन कौन है, उनके भक्त हैं, उनके नित्य पार्षद हैं, साख्य रस में उनके सखा हैं, उनके कजन हैं और उनके भक्त हैं। पर यहाँ जब अर्जुन उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो कृष्ण आराम से उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो भगवान भक्त की प्रेम के लिए एकदम आतुर रहते हैं हमेशा। भगवान और किसी चीज के लिए आतुर नहीं रहते। प्रेम से भक्त जो भी भगवान को बोलेगा भगवान उसे मानेंगे। और भक्त की चेष्टा क्या होती है कि मैं भगवान की अच्छी से पूजा अर्चना करूं, भगवान की सेवा करूं, क्योंकि वो तो मेरे भगवान है, मैं उनका सेवक हूं। और भगवान क्या सोचते हैं, ये भक्त ने मुझे प्रेम पाश में बांध रखा है, भक्त प्यार से प्रेम से मुझे जो भी बोलेगा मैं वो कर दूंगा। ये रिलेशनशिप भगवान कृष्ण और अर्जुन की यहाँ पर दिखाई जा रही है। हालांकि भगवान बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पर यहाँ भगवान अर्जुन की इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो ये प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन होता है भगवान और भक्त के बीच में हमेशा, कि कौन ज्यादा दूसरे को खुश कर पाएगा। भगवान चाहते हैं उनके भक्त हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, और भक्त चाहते हैं कि वो भगवान को हमेशा प्रसन्न कर सके। एक बार ऐसा ही हुआ था जब युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ किया था, तो वहां पे कृष्ण भगवान भी उपस्थित थे। और उन्होंने कौन सी ड्यूटी ली थी, राजसूय यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है और बहुत सारी लक्ष्मी लगती है और बहुत बड़ा यज्ञ होता है, बहुत सारे एनिमल्स लगते हैं और बहुत सारे राजाओं को बुलाया जाता है, सारे भूमंडल के जितने भी राजा थे सभी को बुलाया गया था। तो वहां पे सबने अपनी अपनी ड्यूटीज ली थी। भीष्म पितामह ने ड्यूटी ली, और कृष्ण ने तब क्या ड्यूटी ली थी, कृष्ण ने सेवा ली थी सभी उपस्थित गेस्ट्स की, जितने भी मेहमान वहां आएंगे उनके पैरों को साफ करने के लिए, उनका पाद प्रक्षालन करने की सेवा कृष्ण ने खुद ली थी। कृष्ण भगवान स्वयं, उन्होंने सभी का पाद प्रक्षालन किया था। और प्रसाद लेने के बाद भगवान कृष्ण ने खुद सबकी झूठन उठाई थी और सबकी झूठन साफ की थी। ये भगवान का भाव है भक्तों के लिए। और भक्तों का भाव क्या है भगवान के लिए, कि हम हमेशा उनकी सेवा कर सके। तो नंद बाबा, यहाँ एक चीज आपको और बहुत प्यारी सी बताती हूँ। नंद बाबा जो भगवान कृष्ण के जो पिता का जो रूप थे और जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनके पिता बनने की सेवा यहाँ पर इस भूमंडल पे, इस पृथ्वी पर निभा रहे थे। तो जब भगवान कृष्ण छोटे से थे और क्रॉल करते थे, अपने चारों पैरों पर रेंगते थे और पूरे फ्लोर पे क्रॉल करते थे, बहुत प्यारे लगते थे। तब नंद बाबा बोलते थे, कृष्ण जाओ, मेरी
पादुकाएं लेकर आओ, मेरी चप्पल लेकर आओ। और कृष्ण जाते थे और नंद बाबा की चप्पल लेके आते थे और उन्हें अपने सर पर रख कर लाते थे, अपने सर पर धारण कर कर लाते थे। तो ये है भगवान की वात्सल्यता अपने भक्तों के प्रति, इतना प्रेम करते हैं वो भक्तों के लिए। वो ये नहीं सोचते कि मैं भगवान हूँ, मैं क्यों अपने, होंगे मेरे पिता इस लीला में, इस भूमंडल की लीला में वो मेरे पिता है, पर भगवान तो मैं ही हूँ हमेशा, तो मैं क्यों इनकी चप्पल उठा के लाऊं, ऐसा नहीं सोचते थे। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने राजसूय यज्ञ में कि मैं अपने भाई युधिष्ठिर के लिए सेवा करूं, तो मैं क्यों सबका पाद प्रक्षालन करूं, उन्होंने किया। तो ये भगवान की महानता है। और भगवान के पास बहुत से लोग जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, और भगवान सबके साथ सेम व्यवहार करते हैं। पर जो लोग भगवान की भक्ति ज्यादा करते हैं, भगवान के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं, चाहे वो साख्य रस हो, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे वो माधुर्य रस हो, जो भगवान के साथ रिलेशनशिप एक बना लेते हैं, तो भगवान का जो प्रेम है, जो प्रगाढ़ प्रेम है, वो और ज्यादा ऐसे भक्तों को मिल पाता है। तो आगे बढ़ते हुए भगवान ने यहाँ अच्युत बनकर दिखाया है। भगवान रथ को लेके गए हैं दोनों सेनाओं के बीच में सेवा। तो यहाँ अगर आप समझें दूसरी तरफ से, अगर आप दूसरी तरफ से समझने की कोशिश करें, तो यहाँ बताते हैं पर्पट में हमें बताया गया है कि एक्चुअली अर्जुन जो भगवान को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि चलो मेरे रथ को लेके चलो, वो भी भगवान की सेवा ही वो कर रहे हैं, वो भगवान को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य भक्त हैं। हर बार जब जब भगवान नित्य लीला करने आते हैं, अर्जुन उनके साथ आते हैं। अर्जुन कभी भी उनसे अलग नहीं होते, उनके नित्य पार्षद हैं। इस लीला में महाभारत की लीला में अर्जुन को ऐसा रोल दिया गया है, ऐसा कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं कि अभी वो ऐसा शो करेंगे कि वो माया में आ गए और वो कंफ्यूज्ड हैं, और वो भगवान से पूछते हैं कि मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि अर्जुन को वैसे पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए अर्जुन ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ही चाहते हैं कि युद्ध हो, भगवान चाहते हैं कि महाभारत का युद्ध हो और धर्म की स्थापना हो। इसीलिए भगवान तो चाहते ही हैं कि अर्जुन अपना रथ पे जाएं और युद्ध लड़े, पर भगवान की इसी मनोकामना को पूरी करने के लिए अर्जुन ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान प्लीज मेरे रथ को लेके चलिए। तो वो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। अर्जुन ने, अगर आपको याद हो, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं मांगी, उन्होंने भगवान से उनकी सेना नहीं मांगी, उन्होंने भगवान को स्वयं मांगा। हालांकि उन्हें पता था कि भगवान उनकी तरफ से लड़ने वाले नहीं हैं, तो भी वो भगवान की, सिर्फ और सिर्फ भगवान को अपने साथ चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो जानते हैं कि सिर्फ भगवान की प्रेजेंस होना, सिर्फ भगवान का नाम लेना कितना बड़ा पुण्य का काम है, और उससे सारे काम बन जाते हैं। इसीलिए उन्होंने सेना नहीं मांगी, उन्होंने भगवान को मांगा। और अब वो गए हैं वहां पर बीच में और चाहते हैं देखना कि इस अवांछित युद्ध, ये युद्ध जो मैं नहीं करना चाहता, ये युद्ध में ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझसे लड़ने आए हैं। तो वापस जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और अगला श्लोक देखते हैं, 23rd श्लोक। 23rd श्लोक में अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे लड़ने आया कौन है। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं, लेट मी सी, मुझे देखने दो, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, इवल माइंडेड पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, दुर्योधन को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, दुर्योधन ने हमारे साथ क्या किया है मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, पर और मैं ये देखना चाहता हूं कि और ऐसे कौन से लोग हैं जो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। ये सब लोग कौन हैं, मैं देखना चाहता हूं इन लोगों का नाम क्या है, ये कौन है और ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो वो देखना चाहते हैं। और यहाँ पर पर्पट अगर आप पढ़ें, उसका जो पर्पट है वो अगर आप पढ़ें, तो वहां पर प्रभुपाद लिखते हैं, जिन्होंने भगवत गीता लिखी है, वो लिखते हैं कि अर्जुन देखना चाहते हैं कि ये कौन से बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर हैं who flock together। इंग्लिश में ये प्रोवर्ब है, birds of the same feather flock together। सब जिनकी जो मनोस्थिति है, जो सेम होती है, जो सेम कॉन्शियसनेस होती है, वो हमेशा साथ रहते हैं। तो देखना चाहते हैं कि ये और कौन से लोग हैं जो दुर्योधन की दुर्बुद्धि
को शेयर करते हैं, उनकी भी जो बुद्धि है वो एकदम शक्ति, जो बुद्धि की जो शक्ति है वो हीन हो चुकी है। तो उन समस्त लोगों को मैं देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करे हुए, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ, मैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी बल शक्ति का अनुमान लगाना चाहता हूँ कि कितनी शक्ति उनमें है, कौन और शक्ति कितनी है उनमें। अगर आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जब रेसलर्स होते हैं बॉक्सिंग अरीना में, रेसलिंग अरीना में, दो रेसलर्स जब घुसते हैं तो वो भी यही करते हैं, एक दूसरे की शक्ति का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा सा धीरे धीरे अपने जो वार है, अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं, अपनी जो फाइट है, वो जो धीरे धीरे चालू करते, स्टार्ट करते, पहले देखने की कोशिश करते कि दूसरे वाले में कितना दम है, और फिर जो अपने पैंतरे हैं निकालते हैं, अपने जो मेन जो स्ट्रैटेजीज हैं, मेन जो की पॉइंट्स हैं, जो यूएसपी है, वो बाद में निकालते हैं सामने वाले के बल को एक बारी समझ जाने के बाद। तो अर्जुन यही करना चाहते हैं, अर्जुन देखना चाहते हैं कि इनमें कितना बल है, देखूं तो सही, और फिर मैं अपना युद्ध स्टार्ट करूंगा। ये अर्जुन की मनोस्थिति है। आगे के श्लोक में बढ़ते हैं, आगे क्या होता है और अर्जुन क्या करते हैं। तो अब संजय उवाच, अब संजय फिर यहाँ पर बता रहे हैं। संजय का काम क्या है? धृतराष्ट्र को लाइव कमेंट्री देना कि क्या चल रहा है युद्ध भूमि में, वो संजय का काम है। तो यहाँ पर संजय क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को? संजय कह रहे हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो संजय बता रहे हैं, हे भरतवंशी, यहाँ भरतवंशी कौन है? धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र है, वो भी भरतवंशी है, भरत कुल के हैं। तो संजय उन्हें बोल रहे हैं भरतवंशी, और संजय जब उन्हें भरतवंशी बोलते हैं तो उन्हें याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुम कौन से वंश में हो धृतराष्ट्र, आप भरतवंशी हैं। आप समझिए, आप भरत कुल में जन्म लिया आपने, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इतने आसक्त हैं अपने बेटे के मोह में कि यहाँ पे अधर्म की लड़ाई में भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं। तो एक ऐसा व्यंग है जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि फिर कृष्ण ने क्या किया। कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। उत्तम रथ को कहा गया है रथ उत्तम, बहुत ही उत्तम रथ है ये। और क्यों इस रथ को उत्तम कहा गया है, ये पहले भी हमने चर्चा की है। रथ को उत्तम इसलिए कहा गया है क्योंकि रथ, एक तो किसने दिया है ये रथ अर्जुन को? अग्निदेव ने खुद ये रथ दिया है। अग्निदेव इस रथ को 10 की 10 डायरेक्शंस में ले जाते थे, 10 की 10 दिशाओं में ले जाते थे। और ये रथ में ये खासियत है कि 10 दिशा में जा सकता है, और सामने वाले सैनिक समझ नहीं पाते कि रथ कौन सी दिशा से उनकी तरफ आ रहा है। ये रथ की खासियत है। फिर ये रथ इसीलिए उत्तम है क्योंकि इस रथ पे कौन विराजमान है, रथ को कौन चला रहे हैं? भगवान कृष्ण स्वयं चला रहे हैं, इसीलिए ये रथ उत्तम है। और एक खास बात जो इस रथ में है वो ये है कि उनकी ध्वजा पर भगवान खुद हनुमान जी विराजमान है, जो श्री राम का प्रतीक है, जो प्रतीक है इस युद्ध को जीतने का, उस युद्ध की जीत का प्रतीक भी हनुमान जी भी उस रथ की ध्वजा पर है। तो इसीलिए ये जो रथ है ये उत्तम है, उत्तम है, दिव्य रथ है क्योंकि भगवान खुद इस पे बैठे हुए। तो कैसे अब समझा जाए? अब यहां से हमें समझना है भगवान कृष्ण की भक्त वात्सल्यता। वात्सल्यता मतलब ममत्व, ममता का गुण, जो हर माँ को अपने बच्चे के प्रति होता है, वो ममत्व का गुण। और भगवान कृष्ण को यहाँ माँ से कंपेयर किया गया है। तो जितनी भी क्वालिटीज माँ में है अपने बच्चे के प्रति, वही सारी क्वालिटीज यहाँ पे भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं। किसके प्रति? अपने भक्तों के प्रति, क्योंकि अपने भक्त के लिए वो स्वयं माँ है। तो वो रणभूमि में उनको लेकर जा रहे हैं। एक यहाँ पर स्पेशल बात उनकी वात्सल्यता की मैं बताती हूँ आपको। जब भी कोई रथ युद्ध भूमि में जाता था, तो युद्ध में, जैसे हमने पहले भी सुना, बहुत कोलाहल होता है, बहुत सारे सैनिक, आप समझिए 64 करोड़ सैनिक जब लड़ रहे हैं अपनी तलवारों के साथ, भालों के साथ, अपने एलिफेंट्स के ऊपर, घोड़ों के साथ, तो कितना कोलाहल होगा वहां पर। तो वहां पर जब रथ पे सवार, रथ पे आरूढ़ जो राजा है, जब उन्हें अपने सारथी को बताना होता है कि रथ को कहाँ लेकर जाए, तो जब वो कुछ बोलते हैं, अपने मुंह से जब बोलते हैं, तो जो सारथी है कई बार सुन नहीं पाता, अपने कानों से सुन नहीं पाता क्योंकि इतना शोर होता है। तो तब जो रथ पे आरूढ़ राजा होता है वो क्या करते हैं? वो अपने पैर से सारथी के कंधे पर एक्शन करते हैं, उसको
झंझोड़ते हैं, उसको पुश करते हैं, उसको धकेलते हैं, उनके शोल्डर्स को धकेलते हैं। जब उन्हें लेफ्ट जाना होता है तो लेफ्ट शोल्डर को धकेलते हैं। जब उन्हें राइट जाना होता है, बोलना होता है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है रथ को अब राइट डायरेक्शन में लेके जाओ, तो राइट कंधे के ऊपर उनको जोर देते हैं। तो ये भगवान जिनके चरण कमल हम सबको अपने हृदय पे धारण करने हैं, वो भगवान की आप वात्सल्यता देखिए। वो अर्जुन के पैरों की मार, अर्जुन पैर से जो उनको किक कर रहे हैं उसको सह रहे हैं, सिर्फ अपने सारथी का जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो अच्युत हैं, वो सारथी हैं। वो ये नहीं बोल रहे अर्जुन तुम क्यों अपने पैरों को मेरे कंधे पे लगा रहे हो, मैं भगवान हूं, तुम्हें समझ में नहीं आता है, जोर से बोलो मैं सुन लूंगा। वो ये नहीं कह रहे। तो जब अर्जुन चाहते हैं कि रथ लेफ्ट साइड पे जाए तो अर्जुन अपने लेफ्ट पैर से भगवान कृष्ण के कंधे पर थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, किक करते हैं। और जब वो चाहते हैं कि राइट पे जाए तो वो अपने राइट पैर से उनके राइट कंधे को स्पर्श करते हैं। तो भगवान ये सब सह रहे हैं क्योंकि वो अच्युत हैं, वो सारथी के रूप में है अभी, और वो अर्जुन की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम आगे कृष्ण लीला पढ़ते हैं या सुनते हैं, आपने लिटिल कृष्णा देखी होगी या भगवान कृष्ण की कोई दूसरी मूवीज देखी होंगी, तो आपको याद होगा कि गोपियां कैसे रोती हैं भगवान के चरण कमल के लिए। वो कहती है भगवान आपके चरण कमल की रज हमें दे दीजिए, हम उसे अपने पूरे शरीर पे धारण करेंगे, आपके चरण कमल को हम अपने सर पे रखेंगे, अपने हृदय में रखेंगे। ऐसे चरण कमल, जिनके चरण कमल को हमें धारण करना चाहिए, उन भगवान को, उस अच्युत ऋषिकेश भगवान को अर्जुन अपने चरणों से स्पर्श कर रहे हैं। तो बहुत अजीब बात है। योगीज, जो बड़े बड़े योगी होते हैं, वो भगवान के चरण कमल पर ही मेडिटेट करते हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाते हैं अपनी मिस्टिक पावर्स के लिए। और यहाँ पर भगवान क्या क्या सह रहे हैं, कितनी वात्सल्यता दिखा रहे हैं। ऐसा ही माँ अपने बच्चे के साथ करती है। जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा कई बार दूध पीने के बाद माँ को अपने पैर से किक करता है, अपने माँ को अपने पैर से मारता है, पर माँ कभी बुरा नहीं मानती। माँ समझ जाती है कि बच्चे का दूध अभी पीना खत्म हो गया, बच्चे का पेट भर गया, वो और दूध नहीं पीना चाहता। तो उसी माँ की क्वालिटी को, जो अपने बच्चे के पैरों से स्पर्श होने के बावजूद भी बुरा नहीं मानती, अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है, वही क्वालिटी हम यहाँ भगवान कृष्ण में देख रहे हैं, वही वात्सल्यता हम भगवान कृष्ण में यहाँ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इस श्लोक में और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है, और वो है ये शब्द गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश भी कहा गया है, गुड़क ईश कहा गया है। गुड़क का मतलब है अविद्या, नींद आना। जब हम बहुत तामसिक प्रवृत्ति में होते हैं तो हम बहुत सोते हैं और तब हम विद्या ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। तो गुड़क का मतलब है नींद आना, अविद्या, और ईश का मतलब है ईश्वर। तो गुड़क ईश ऐसे इंसान जिन्होंने नींद के ऊपर अपनी सत्ता जमा ली है, उन्होंने नींद को अपने कंट्रोल में कर लिया है, अविद्या को अपनी कंट्रोल में कर लिया है, वो है गुड़ाकेश। और गुड़ाकेश यहाँ नाम दिया गया है अर्जुन को, उनको यहाँ नाम दिया गया। देखिए अब ऋषिकेश नाम दिया गया है भगवान कृष्ण को जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, और गुड़ाकेश नाम दिया गया है गुड़ाकेश भगवान ने नाम दिया है अर्जुन को, जिन्होंने अपनी नींद को कंट्रोल कर लिया है, उसके स्वामी वो बन गए हैं। तो भगवान जो ऋषिकेश हैं वो तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, भक्तों के साथ भी और अभक्तों के साथ भी। पर भक्त जो हैं, भगवान को जो प्रेम करते हैं, वो भगवान की इस क्वालिटी को समझ पाते हैं। जो अभक्त है वो समझ नहीं पाते। तो ये डिफरेंस होता है भक्त और अभक्त के बीच में। तो ये जो गुड़ाकेश है अर्जुन, जिन्होंने अविद्या को, नींद को एकदम अपने कंट्रोल में कर लिया है, भगवान उन्हें बता रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसने तो अपनी नींद को भी कंट्रोल कर लिया है, ये तो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है, तो ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, ये क्यों मुझे बोल रहा है इस तरह से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए। तो कृष्ण समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, अर्जुन को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रही है। कृष्ण को ये हिंट लग रहा है कि अर्जुन खुद अविद्या में जा रहे हैं, हालांकि अविद्या के स्वामी है वो, पर खुद ऐसी कोई बात हुई है जिससे वो खुद अविद्या में जा रहे हैं, इग्नोरेंस में जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो मिसडायरेक्ट हो रहे हैं, क्यों वे इल्यूजन
कंफ्यूजन हो रहे हैं, क्यों वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। भगवान ऐसा सोच रहे हैं, भगवान ऐसा सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसको समझाऊंगा। वो सोच रहे हैं कि मैं अभी अर्जुन को समझाऊंगा। गुणाकेश का एक और मतलब है, एक और मतलब यहाँ समझाना चाहूंगी। गुड़ का और ईश, गुड़ हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं कि गुड़ का मतलब है मीठा, कोई मीठी चीज, गुड़ मीठा होता है, गुड़ का तत्व है मिठास। का मतलब यहाँ पर है क आ, क का मतलब है ब्रह्मा जी और अ का मतलब है विष्णु। और ईश, ईश हमेशा बोला जाता है शिव जी को, शिव जी को ईश बोला जाता है। तो गुड़ाकीश, तो वो मिठास, वो मीठापन जो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी पाना चाहते हैं, वो मीठी रिलेशनशिप, वो मीठापन, वो मिठास किस बात की है? वो उस रिलेशनशिप की है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। इतनी मीठी रिलेशनशिप है कि भगवान खुद अपने भक्त की हर बात को मानने के लिए तैयार है, अपने भक्त को इतना प्रेम कर रहे हैं वो। तो ये मीठी रिलेशनशिप जो है, ये तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी पाना चाहते हैं। ये सब नहीं पा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त पा सकते हैं। भगवान के भक्त ही सिर्फ इस प्रेम को समझ सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि छोटी सी एक लीला बताऊंगी आपको बताने के लिए कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में कैसी रिलेशनशिप है। ये छोटी छोटी सटल सूक्ष्म चीजें समझनी बहुत जरूरी है इन सभी तात्पर्यों से, इन सभी श्लोकों से, कि किस तरह से भगवान अपनी वात्सल्यता अर्जुन को दिखा रहे हैं। तो एक बार जब युधिष्ठिर महाराज राज कर रहे थे, जब वो जीत गए थे इस युद्ध को और वो राज कर रहे थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण ने आकर युधिष्ठिर महाराज को कहा कि महाराज, कुछ तो इस आपके राज्य में कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी पत्नी ब्राह्मणी जब भी किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा कुछ क्षणों बाद मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरी पत्नी ने इतने बच्चों को पैदा किया और सभी मर जाते हैं। तो ऐसा तो आपके राज्य में नहीं होना चाहिए। अगर ये धर्म की स्थापना अगर इस राज्य में हुई है और अगर धर्म फॉलो हो रहा है तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसा मैं क्या गलत कार्य कर रहा हूँ। उस समय के राजा की मनोस्थिति आप देखिए, उस समय राज ऋषि हुआ करते थे, सिर्फ राजा नहीं हुआ करते थे। आजकल के पॉलिटिशियंस की तरह नहीं जो सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए काम करते हैं। उस समय के राजा राज ऋषि हुआ करते थे। वो राजा तो होते ही थे क्षत्रिय, पर ऋषियों वाले गुण होते थे उनमें। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के लिए राज किया करते थे। युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान हो गए और वो ये सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या गलत कार्य कर रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोचने लगे। तो अपने बड़े भाई को ऐसा सोचते हुए देखकर अर्जुन आए और अर्जुन ने कहा कि भैया, भ्राताश्री, आप मत चिंता कीजिए, मैं जाऊंगा और मैं रक्षा करूंगा अब होने वाले बच्चे की, और मैं देखूंगा कि वो बच्चा जरूर पैदा हो। तो अर्जुन ने ये बात कृष्ण को बताई नहीं, हालांकि कृष्ण उनके बहुत प्रिय सखा थे और कृष्ण वहां उस समय मौजूद थे हस्तिनापुर में। पर अर्जुन कृष्ण को बताए बिना उस ब्राह्मण के घर चले गए और ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मणी जो थी वो बच्चे को फिर जन्म देने वाली थी, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर पहरा दे रहा हूँ और मैं अंदर किसी को नहीं आने दूंगा, किसी यमदूत को अंदर मैं घुसने नहीं दूंगा, इस बार तो आपका बच्चा बच जाएगा। और होता क्या है, ब्राह्मणी एक पुत्र को जन्म देती है और इससे पहले ब्राह्मणी ने जितने बच्चों को जन्म दिया वो बच्चे कुछ क्षण रहने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते थे। पर यहाँ इस बार ये तो क्या हुआ, अर्जुन हालांकि वहां पर पहरेदारी कर रहे थे, पर हुआ क्या कि जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ उसी क्षण बच्चे की मृत्यु हो गई। जब अर्जुन को ये बताया गया तो अर्जुन बहुत हैरान परेशान हो गए कि मैं तो यहाँ पहरा दे रहा था, अंदर यमदूत घुसे कैसे और उन्होंने इस बच्चे को लिया कैसे। अर्जुन बहुत परेशान हो गए और अर्जुन ने उससे पहले संकल्प लिया था कि अगर मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाया तो मैं अग्नि में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। अर्जुन ने ऐसा संकल्प लिया था और संकल्प लेने से पहले उन्होंने अपने मित्र कृष्ण से नहीं पूछा था, उसको नहीं बताया था। अब तो वो बहुत असमंजस में थे और कृष्ण वहां आते हैं। और कृष्ण आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो भाई है, उनका जो मित्र है, उनका जो दास है, उनका जो सखा है, वो तो अब प्रॉब्लम में है। तो कृष्ण वहां आते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि क्या किया तुमने अर्जुन, कैसा संकल्प ले लिया तुमने, मुझसे पूछा था संकल्प लेने से पहले, अब तुम क्या करोगे। अब तो तुम्हें अग्नि में कूद के जान देनी पड़ेगी क्योंकि तुम इस बच्चे को नहीं बचा पाए।
तो अर्जुन बहुत असमंजस में होते हैं और बोलते हैं कि भगवान, मैंने आपसे बिना पूछे संकल्प ले लिया और मुझे आपकी मदद मांगनी चाहिए थी, पर मैंने सोचा मैं अपने बल की शक्ति पर बच्चे को बचा लूंगा, पर मैं नहीं बचा पाया, अब मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए। तो जब जब अर्जुन प्रॉब्लम में होते हैं तो इमीडिएटली भगवान के सामने बोलते हैं अब आप ही बताइए, अब मैं कंफ्यूज हूँ, अब आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि ठीक है, चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो कृष्ण उनको लेकर वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ जो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत के परे, अपने रथ पे बिठाकर उन्हें आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में ले जाते हैं, जो कृष्ण का स्वयं उनका धाम है, वहां ले जाते हैं। वहां ले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि नारायण विष्णु स्वयं जो अनंत शेष पर, अनंत शेष, शेष मतलब सांप और अनंत मतलब जो काउंट नहीं किए जा सकते, अनंत, ऐसे अनंत शेष पर सांपों के ऊपर विराजमान है। आराम से विष्णु अनंत शैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई कार्य नहीं है, और विष्णु आराम से वहां पर शयन कर रहे हैं। तो कृष्ण और अर्जुन जैसे ही वहां पहुंचते हैं, विष्णु जी एकदम उठ पड़ते हैं, उठ जाते हैं शैया से, अनंत शैया से उठ जाते हैं और भागे भागे आते हैं और प्रणाम करते हैं भगवान कृष्ण को। और अर्जुन तब देखते हैं उस अनंत शेष की शैया पर और कौन होता है नारायण के साथ, विष्णु के साथ और कौन होते हैं, वो सभी छोटे छोटे ब्राह्मण के बच्चे जो ले लिए गए थे, जो हर लिए गए थे, जो मर गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो सभी बच्चे वहां पर थे। तो जब वो अर्जुन उन्हें देखते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, विष्णु आपने ये क्या किया, आप कैसे वहां घुस गए और आपने कैसे उन बच्चों को ले लिया, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो विष्णु नारायण उन्हें बताते हैं कि मैं तो हर जगह घुस सकता हूँ, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, और मैं एक्चुअली कृष्ण और अर्जुन आप दोनों के दर्शन करना चाहता था, आप दोनों के दर्शन करना चाहता था, इसीलिए मैं चाहता था आप दोनों यहाँ आए वैकुंठ में और मैं आपके दर्शन करूं, इसीलिए मैं इन बच्चों को यहाँ लेकर आया था। जैसे उन्हें ये समझ में आता है, वो उन बच्चों को वापस करते हैं और कृष्ण अर्जुन दोनों बच्चों को लेकर वापस आते हैं और ब्राह्मण को सारे बच्चे दे देते हैं। अब आप समझिए कि विष्णु नारायण स्वयं जो अनंत शैया पर है, जो वैकुंठ धाम में विराजमान है, वो स्वयं भगवान की वात्सल्यता देखने के लिए, भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो इतनी प्यारी जो रिलेशनशिप है, इतना प्यारा जो संबंध है भाई का, सखा का, दास का, वो देखना चाहते थे, उसका दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें उन दोनों को वैकुंठ तक बुला लिया, ऐसा उन्होंने किया। तो इस लीला से हम ये समझ सकते हैं कि कितना कितना प्यारा संबंध है दोनों के बीच में, और भगवान कृष्ण किस तरह से अर्जुन को इतना वात्सल्यपूर्ण प्रेम प्रदान करते हैं। 25वें श्लोक पे जाते हैं और 25वां श्लोक अगर हम पढ़ें तो अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन ने इन सबको देखा और अर्जुन ने देखा कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजा उन सब के समान है वो। और उन्होंने कहा, और भगवान ने उनको कहा, हे पार्थ, यहाँ पर उपस्थित सारे कुरुओं को तुम देखो। अगर आप पहले की 2 लाइनें देखेंगे तो समझ में आएगा, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, तो कौन किसको देख रहे हैं अर्जुन और कृष्ण, सबसे पहले भीष्म और द्रोण को देख रहे हैं और फिर और सभी को भी देख रहे हैं, सर्वेशाम सा चा माहिषितम, सारे बड़े बड़े राजाओं को देख रहे हैं। और फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, पार्थ पश्यतान, देखो, पश्य, देखो, देखो इन सभी कुरुओं राजाओं को, ये सब तुम्हारे साथ लड़ने आए हैं, तुम इन सबको देखो, सभी बड़े बड़े राजा यहाँ प्रेजेंट हैं, सभी बड़े बड़े महारथी यहाँ प्रेजेंट हैं, तो उन सबको तुम देख लो। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इन सबको तुम देखो, एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, भीष्म पितामह को देखो, द्रोणाचार्य को देखो, सारे कुरु राजाओं को देखो, जानबूझ के कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन को अपने पितामह बहुत प्रिय हैं, भीष्म पितामह उन्हें बहुत प्रिय है, द्रोणाचार्य उनकी गुरु है, द्रोणाचार्य से उन्होंने सारा जो अर्थ शास्त्र है वो सीखा है, शास्त्रों की जो सारा जो आर्ट्स है वो उन्होंने द्रोणाचार्य से सीखी है। तो वो बोलना चाहते हैं कि देख लो इन सबको, बाद में कोई कंफ्यूजन मत करना, ये सभी कुरु राजाओं को भी देख लो, इन सबके साथ तुम्हें लड़ना है। यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भगवान कि एक्चुअली
जैसे ही भगवान इन सबको देखते हैं, भगवान की नजर जैसे ही कौरवों की सेना पर पड़ती है, आप समझिए इस बात को, जैसे ही उनकी नजर उन सब पे पड़ती है, भगवान उन सब का प्राण हर लेते हैं, सभी का प्राण हर लेते हैं भगवान। तो वो सब अब तो मृत हैं। ये सब तो सिर्फ एक लीला है जहां अर्जुन आगे उन सबसे लड़ने वाले हैं और पांडवों और कौरवों में युद्ध होने वाला है। जैसे ही भगवान की नजर कौरवों पे पड़ती है, सभी कौरवों का प्राण वो हर लेते हैं। क्यों हर लेते हैं? क्योंकि वो यही तो करने आए हैं, वो यही करने आए हैं, वो एक्चुअली धर्म की स्थापना करने आए हैं। और जब तक सारे कौरवों के पक्ष में सारे बड़े बड़े राजा जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, जब तक उन सब की मृत्यु नहीं होगी, तब तक धर्म का जो स्थापना है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए भगवान यहाँ आए। और भगवान की नजर इतनी प्यारी है और ये सारे योद्धा इतने भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो मरते वक्त किसका किसका मुख देखकर मरते हैं? वो भगवान कृष्ण का स्वयं का मुख देखकर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है वो भगवान के धाम जाते हैं। वो बिल्कुल नरक में नहीं जाते, वो बिल्कुल मृत्यु और जीवन के इस साइकिल में नहीं फंसते। भगवान का मुख देखने पर जो भी मरता है वो तो भगवान के धाम ही सीधा जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भगवान सबको मुक्त कर देते हैं, सबको मार देते हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नाम ले लेकर हर एक कुरुवंश के राजा को देख रहे हैं और उनका प्राण हर रहे हैं, उनका प्राण हर रहे हैं। तो यहाँ पर पृथा पृथा पुत्र बोल रहे हैं उनको। अर्जुन को बोला जा रहा है पृथा पुत्र। क्यों ऐसा पृथा पुत्र बोला जा रहा है? अर्जुन भी बोला जा सकता था सीधा, बोला जा रहा है पार्थ, पृथा के पुत्र। ऐसा बताना चाह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हारी माता को याद करो, कुंती महारानी को याद करो। उनकी महिमा कितनी है शास्त्रों में, कितनी साहसी थी वो, कितनी साहसी थी, और उन्होंने क्या क्या नहीं टॉलरेट किया। और तुम तो उनके पुत्र हो, तुम यहाँ पर कैसे भ्रमित हो सकते हो? तुम भ्रमित मत हो, भीष्म पितामह को देखकर भ्रमित मत हो, द्रोणाचार्य को देखकर भ्रमित मत हो। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपना कार्य करना है, तुम्हें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। और तुम अपनी कुंती महारानी, अपनी माता को याद करो और उनसे प्रेरणा लो। और तुम बिल्कुल घबराओ मत और बिल्कुल डरो मत। अपने जो हृदय की दौर्बल्यता है उसे दिखाओ मत, उसे दिखाओ मत। ऐसा यहाँ पर भगवान उनको बोल रहे हैं कि एक तो तरीका होता है, एक बात होती है कि जब हमारा हृदय सॉफ्ट हो जाता है, एकदम नर्म हो जाता है, हम किसी को देखकर एकदम सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं, हमारा प्रेम उनके प्रति उमड़ जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर हो रही है हृदय की दौर्बल्यता की, कि तुम्हारा हृदय वीक हो रहा है अर्जुन, ऐसा मत करो, अपनी माता को याद करो और अपने हृदय को वीक मत करो। ऐसा भगवान उन्हें बोल रहे हैं। अगले श्लोक में यहाँ पर 26 श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन ने फिर क्या क्या देखा। अर्जुन ने फिर सबको देखा। अर्जुन ने अपने सभी स्वजनों को देखा, अपने आचार्यास को देखा, अपने टीचर्स को देखा, कृतवर्मा को देखा, अपने मामाओं को देखा। उनके जो मामा थे, उनकी जो माता जो कुंती थी, जो दूसरी माता थी माद्री, उनके जो भाई थे वो भी कौरवों की तरफ पक्ष से लड़ रहे थे। उन्होंने अपने कजिन्स को देखा, अपने भाइयों को देखा, कौरवों को देखा, अपने कुछ दोस्तों को देखा, सभी को वहां पर देखा उन्होंने। और सभी को देखने के बाद वो परेशान हो गए, और परेशान हो गए, क्योंकि तो ये तो सभी उनके स्वजन थे। उन्होंने सभी को वहां पर देखकर वो और परेशान हो गए। उन्होंने सोमदत्त को देखा, सोमदत्त जो उनके पितामह भीष्म के दोस्त थे, उनके पितामह की तरह थे, कृपाचार्य जो उनके आचार्य थे, द्रोणाचार्य को देखा, शकुनी को देखा। इन सबको देखकर वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ये एक पारिवारिक युद्ध था। उन्हें अपने परिवार के जनों से, स्वजनों से लड़ना था, इसीलिए वो बहुत परेशान हो गए थे वहां पर। आगे हम देखते हैं कि और क्या देखा उन्होंने। यहाँ 27वें श्लोक में अब कुंती पुत्र अर्जुन, फिर से कुंती महारानी का नाम आ रहा है, क्योंकि यहाँ बार बार एम्फेसिस देने की कोशिश की जा रही है कि अर्जुन को अभी हारना नहीं है, उन्हें कंफ्यूज नहीं होना है, उन्हें अपने हृदय की दौर्बल्यता नहीं दिखानी है, क्योंकि वो कुंती महारानी के पुत्र हैं। कुंती महारानी वो है, कुंती महारानी ने युद्ध के बाद जब पांडव युद्ध जीत गए थे, पांडव युद्ध जीत गए थे, और फिर भी उसके बाद भी 4 महीने तक कृष्ण वहां रहे। कृष्ण अपने प्रियजन पांडवों के साथ रहे, जब वो वहां पे राज कर रहे थे। 4 महीने बाद जब कृष्ण ने कहा कि मुझे अब द्वारका वापस जाना है, क्योंकि द्वारका वासी मुझे बहुत याद कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत रो रहे हैं, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ, तब कुंती महारानी ने स्तुति की थी भगवान की। कुंती स्तुति बहुत फेमस प्रेयर्स हैं जो हम सबको पढ़नी चाहिए। कुंती महारानी ने स्तुति की थी, और कुंती महारानी ने कृष्ण को कहा था कि हे कृष्ण, आप मत जाइए,
आप मत जाइए। आप यहाँ रहते हैं तो हमें बहुत सांत्वना होती है, हम यहाँ पर धर्म की स्थापना होती है, हम सबको बहुत प्रेम मिलता है, आपसे वात्सल्यता मिलती है। और अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारे ऊपर विपदाओं का पहाड़ तोड़ दीजिए। बहुत सारी विपदाएं आए हमारे ऊपर, बहुत सारा हमारे ऊपर कष्ट आए, क्योंकि जब जब कष्ट आएगा हम आपको याद करेंगे, जब जब हम आपको याद करेंगे आप हमारे पास आएंगे। तो कुंती महारानी तो इतनी स्ट्रांग थी, इतनी ब्रेव थी, इतनी करेजियस थी कि उन्होंने कहा कि जितने भी कष्ट आ सकते हैं मुझ पर आए, ताकि मैं भगवान आपको याद कर सकूं। तो ऐसे कुंती पुत्र अर्जुन को ये सारे चीजें करना शोभा नहीं देता, तो वो यहाँ पर बहुत करुणामयी हो गए हैं। अर्जुन बहुत करुणामयी हो गए, बहुत करुणा आ रही है उनके हृदय में, और वो किसी को भी मारना नहीं चाहते, वो मारना नहीं चाहते अपने स्वजनों को। अभिभूत हो चुके हैं करुणा से अभिभूत हो जाने के बाद कृष्ण क्या बोलते हैं। अब ये जो आगे के जो 3 श्लोक हैं, आखिरी के जो 3 श्लोक है 28, 29 और 30, यहाँ से हमें समझ में आएगा कि अर्जुन क्या फील कर रहे हैं और कैसे वो डिप्रेस हो रहे हैं और क्या सिम्टम्स हैं उनके, क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे प्यारे कृष्ण, इन सभी स्वजनों को देखने के बाद मेरी हालत तो बहुत खराब हो रही है। मैं इनको बिल्कुल देखने के बाद मेरे जो पूरा शरीर है, शरीर में कंपन हो रही है, पूरा शरीर मेरा कंपित हो रहा है, और मैं इनको देखने के बाद अब बिल्कुल लड़ नहीं सकता हूँ। मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मैं बिल्कुल लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, मैं नहीं लड़ सकता हूं इनके साथ। ऐसा बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, ये बताने की कोशिश करें अब मैं क्या करूं कृष्ण, मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि अर्जुन जो है वो कृष्ण के कितने प्रिय भक्त हैं और कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से, कितना प्रेम है उनको धर्म की स्थापना से, कितना प्रेम है उनको कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से। कृष्ण ने उनको बोला है लड़ो, तो वो लड़ने के लिए तो तैयार है, पर वो लड़ पा नहीं रहे हैं, उनका जो पूरा जो शरीर है वो अब उनका साथ नहीं दे रहा, और वो कह रहे हैं मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ कृष्ण, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं राजपाट नहीं चाहता हूँ, मैं मार नहीं सकता अपने स्वजनों को। जबकि दुर्योधन दुर्योधन भी सेम चीजें देख रहे हैं, दुर्योधन भी देख रहे हैं अपने ही स्वजनों को पांडवों के पक्ष में, पर दुर्योधन ऐसा फील नहीं कर रहे हैं। दुर्बुद्धि है दुर्योधन, दुर्योधन अधर्म के पक्ष में, इसीलिए वो ऐसा फील नहीं कर रहे। उनके हृदय में करुणा नहीं आ रही है, सिर्फ अर्जुन के हृदय में करुणा आ रही है, क्योंकि दुर्योधन का जो हृदय है वो द्वेष ईर्ष्या से भरा हुआ है, बहुत ईर्ष्या और द्वेष से वो भरा हुआ है। सिर्फ भक्ति ही है जिसका हृदय ऐसा कोमल होता है, जिसमें ऐसी करुणा आती है, क्योंकि वो सभी को भगवान के भक्त जैसा ही देखता है, सभी में वो भगवान को देखता है, इसीलिए वो कोमल हृदय का होता है। तो यहाँ पर वो मनाही कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कैसे हम समझ सकते हैं इसको। अगर आप समझें कोई हार्ट सर्जन, डॉक्टर जो हार्ट सर्जन है, जो हार्ट की सर्जरी करते हो, बहुत फेमस कोई हार्ट सर्जन हो जो रोज सुबह शाम 10-10 हार्ट सर्जरीज करते हैं, पर किसी दिन अगर उन्हें अपने खुद के पुत्र की हार्ट सर्जरी करनी हो, खुद के बेटे की हार्ट सर्जरी करनी हो, तो आप समझ सकते हैं कि उनके हाथ कैसे कांपेंगे, और वो वैसी सर्जरी करने से पहले 10 बार कितना सोचेंगे। अर्जुन अभी वैसे ही इमोशन से गुजर रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, शरीर में कंपन है, त्वचा एकदम तिलमिला रही है, त्वचा में जलन हो रही है, और उनका जो गांडीव है इस श्लोक में हम देखेंगे, उनका गांडीव भी उनके हाथों से फिसला जा रहा है। यहाँ देखिए उनका गांडीव फिसल रहा है उनके हाथों से, और गांडीव उनका बहुत प्रिय है, अर्जुन को अपना गांडीव बहुत प्रिय है, वो कभी अपने गांडीव को छोड़ते नहीं है, कभी अपने गांडीव को नीचे तक नहीं रखते हैं। एक बारी तो महाभारत के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था और कर्ण की तरफ से बहुत सारे वर्षा हो रही थी सभी तीरों की, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत देर तक कर्ण से लड़ रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज बीच में थोड़ा सा थक गए, युधिष्ठिर महाराज युद्ध क्षेत्र को छोड़कर अपने खेमे में चले गए, अपने टेंट में चले गए थे, और वहां जाके थोड़ा विश्राम कर रहे थे। तो अर्जुन जो है थोड़े से घबरा गए कि युधिष्ठिर महाराज क्यों चले गए युद्ध क्षेत्र को छोड़कर। तो अर्जुन पीछे पीछे अपने भाई के पीछे पीछे चले गए, और उन्होंने जाकर उन्हें कहा कि महाराज भ्राताश्री आपको क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों आ गए। तो युधिष्ठिर उनसे बहुत नाराज हो गए थे, बहुत गुस्सा हो गए थे, और युधिष्ठिर ने कहा तुम यहाँ पर क्यों आए, जब तुम कर्ण से हम जब सब लड़ रहे थे, मैं यहाँ आया, तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए, तुम वहां लड़ क्यों नहीं रहे।
तुम क्यों आए? अब ऐसा लगेगा कर्ण को कि देखो युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों हार कर, दोनों घबरा कर यहाँ से चले गए हैं। तो युधिष्ठिर ने बहुत गुस्सा किया अर्जुन को और बोला कि छोड़ दो अपने इस गांडीव को, तुम इस लायक नहीं हो, तुम क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं हो, तुम इस गांडीव को छोड़ दो। तो अर्जुन को भी तब बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था इस गांडीव को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ भी करूंगा पर अपने गांडीव को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड यहाँ वहां उन्होंने ऐसा बोला था, पर अब देखिए आप कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो अपने गांडीव को भी छोड़ने के लिए आतुर हो गए। गांडीव को छोड़ रहे हैं वो, क्योंकि वो गांडीव को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो इतने उनके पूरे शरीर में कंपन हो रही है, वो बिल्कुल वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा है उनसे। देखिए वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर खड़ा तक नहीं हो सकता हूँ, मेरा मन बिल्कुल विचलित हो चुका है, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अशुभ चिन्ह देख रहा हूँ। हे कृष्ण, हे केशी, हे केशी असुर को मारने वाले कृष्ण, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अशुभ लक्षण देख रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर कृष्ण को केशी, किलर ऑफ द डेमन केशी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर अर्जुन उस चीज से तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने केशी असुर को मारा था, जो एक घोड़े के रूप में आया था, जिस तरह से आपने उसको मारा था, उसी तरह से आप जो मेरा डाउट है, जो मेरी कंफ्यूजन है, उसको भी मारिए भगवान, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कह रहे हैं मैं अब यहाँ पर और खड़ा रहने में ही असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि उनकी विजय ही केवल उनकी शोक का कारण है, वो विजय नहीं चाहते, वो नहीं विजयी होना चाहते। वो कह रहे हैं कि मेरी तो शोक का कारण ही ये विजय लग रही है, मैं विजयी नहीं होना चाहता हूँ। और ये जो डाउट अब जो मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है क्षत्रिय होने के बावजूद, जो मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, भगवान आप ही इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ अशुभ लक्षण ही देख रहा हूँ। अब होता क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है अर्जुन के साथ, वो हमें समझना चाहिए कि हम भौतिक वस्तुओं, अपनी भौतिक आसक्तियों, अपने भौतिक रिलेशनशिप्स, भौतिक संबंधों के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, हर चीज को अपने बॉडी के लेवल से देखते हैं। तो हम इतने आसक्त हो गए हैं कि हमारे जो पूरी मनोस्थिति है वो बिगड़ जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और सामने वाला अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर जो शरीर में कंपन हो रही है वो कई बार गुस्से से भी आ सकती है और शरीर में कंपन भय से भी आ सकती है। यहाँ जो कंपन हो रही है अर्जुन के शरीर में वो गुस्से से नहीं, वो भय से हो रही है। वो भय, उनको बहुत डर लग रहा है कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत अमंगल कार्य करने जा रहा हूँ, मैं नहीं मारना चाहता अपने स्वजनों को, मैं नहीं मार सकता इन सबको, मैं क्षत्रिय हूँ पर मैं इस युद्ध को छोड़ के चले जाऊंगा, गांडीव नीचे रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूं ही क्यों, मैं यहाँ पे आया क्यों, मैं हूं कौन? अर्जुन को ये सारे सवाल अब जो है परेशान कर रहे हैं। मैं यहाँ क्यों आया, मैं ऐसा कार्य कैसे करने आया, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने स्वजनों को मारूंगा। तो यहाँ अर्जुन ये सब सोच रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जहां पर भी वर्ड मैं आता है, आई, मैं, मेरा, वहीं पर अविद्या आ जाती है। क्योंकि जब भी हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो वहां अविद्या आ जाती है, हम माया के जो जाल है उसमें फंस जाते हैं। जबकि भगवान कभी माया के जाल में नहीं फंसते, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है माया, भगवान की शक्ति है माया, तो भगवान उनके जाल में कभी नहीं फंसते। पर हम बद्ध जीव हमेशा फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर, भौतिक शरीर हमें भौतिक आसक्तियों में बांध लेता है। भगवान कभी भौतिक आसक्तियों में बंधते नहीं है। भगवान भी वात्सल्यता दिखा रहे हैं, बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, अपने सभी भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, पर उनसे अटैच नहीं हो जाते, आसक्ति नहीं रखते। जब उन्हें भक्तों को बताना होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं तो वो बताते हैं, जब उन्हें भक्तों को उनके बुरे कर्मों का जब रिएक्शन देना होता है तो वो देते हैं, क्योंकि वो उन भक्तों से ट्रू, सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं, उनमें सुधार लाना चाहते हैं। पर हमारे साथ क्या होता है, हमारे भौतिक प्रेम और भौतिक संबंधों की आसक्ति में क्या होता है, हम उनमें सुधार नहीं लाना चाहते, हम उनकी गलतियों को छुपाना चाहते हैं ताकि उनकी गलतियां कोई ना देख सके। इन आसक्तियों की वजह से हम इस माया जाल में फंसकर और
बुरे बुरे से बुरे कर्म करते रहते हैं और इस माया जाल में और फंसते रहते हैं। तो यहाँ भगवान उस माया जाल में नहीं फंस रहे, वो अर्जुन को जो सही रास्ता है वो दिखा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हमेशा सिर्फ मैं के चक्कर से निकलो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अर्जुन, तुम्हारा एक बहुत बड़ा गोल है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम धर्म की स्थापना करने आए हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है लड़ना। तुम सिर्फ अपने बारे में कि मैं क्या करूंगा, अगर मेरे सारे स्वजन मर जाएंगे तो मैं करूंगा क्या, मैं किस पे राज करूंगा, मेरे इस राजपाट को एंजॉय कैसे करूंगा अगर मेरे साथ एंजॉय करने वाला ही कोई नहीं होगा। इस बारे में मत सोचो, अपनी एंजॉयमेंट के बारे में मत सोचो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि पूरे समाज के लिए, पूरे धर्म की स्थापना के लिए किस चीज का भला है। तो अपने बारे में मत सोचो, हमें हर चीज कृष्ण को ध्यान में रख के सोचनी चाहिए, कृष्ण को सेंटर में रखकर सोचना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं ये कार्य कर रही हूँ, क्या कृष्ण को ये पसंद आएगा, क्या कृष्ण इस कार्य से प्रसन्न होंगे, क्या उनको ये अच्छा लगेगा, या क्या मैं सिर्फ सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। सिर्फ सेल्फिश होना ये कृष्ण को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं अर्जुन से, हम सीख रहे हैं अर्जुन से, हम सीख रहे हैं भगवान के वचनों से। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अपने बारे में सिर्फ मत सोचो अर्जुन, धर्म के बारे में सोचो, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे तुम्हारे पूरे हस्तिनापुर के भला किसमें है उसके बारे में सोचो। तो ये यहाँ पर भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन को, और यही हमें भी यहाँ से सीखना है कि किस तरह से हमें धर्म को केंद्र में रखते हुए, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए अपने सारे डिसीजंस लेने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 30वां जो श्लोक है वो खत्म होता है, और हमने देखा आज के 10 श्लोकों में, 21 से लेके 30 श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण कैसे अच्युत हैं, वो अपने पोजीशन से नहीं गिर रहे, भगवान होते हुए भी वो सारथी का रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, कृष्ण की बात मान रहे हैं, सेनाओं, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जा रहे हैं, अर्जुन को दिखा रहे हैं कि देख लो, पश्यति, देख लो कौन कौन है, सबको ध्यान से देख लो, तुम्हारे पितामह, तुम्हारे दादा, तुम्हारे मामा, तुम्हारे भाई, सभी लोग हैं यहाँ पर तुम्हें इनसे लड़ना है क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है और तुम धर्म के पक्ष में हो। पर अर्जुन उनको देखकर क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। हालांकि हम ये भी समझते हैं कि अर्जुन को भ्रमित होना नहीं चाहिए, वो कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, उन्हें तो सब ज्ञात है, उन्हें सब ज्ञान है, उन्हें इस अविद्या में नहीं आना चाहिए। पर हमें सिखाने के लिए अर्जुन इस अविद्या में आ रहे हैं, इस रोल को ग्रहण कर रहे हैं जहां वो शो कर रहे हैं कि वो अविद्या में आ गए हैं, वो परेशान है, वो भ्रमित है, ताकि भगवान उन्हें ये सारी शिक्षा दे सके भगवत गीता के माध्यम से, हम सब के लिए, हम सब भौतिक जीवों के लिए। हम सब भौतिक जीवों का प्रॉब्लम क्या है कि हम इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और फिर आसक्तियां बना लेते हैं अपनी चीजों से, और जब आसक्ति बना लेते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान हमें यही याद दिला रहे हैं कि मुझे मत भूलो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, धर्म की स्थापना करनी है, मेरे बारे में सोचो, मुझे जो पसंद आए वैसी एक्टिविटीज करो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो करो, आंख बंद कर कर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। अपनी वात्सल्यता दिखा रहे हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गाइड करती है, वैसे भगवान गाइड कर रहे हैं अर्जुन को, और ये सब गाइडेंस हमारे लिए है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये सब गाइडेंस हमारे लिए है। इसीलिए हमें ये समझना और सीखना बहुत जरूरी है। आगे के श्लोकों में, अगले रविवार जब हम मिलेंगे, आगे के श्लोकों में अर्जुन बताएंगे कृष्ण को खुलकर कि ऐसे कौन से रीजंस हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनके दिमाग में, उनके मन को भ्रमित कर रही हैं, जिसकी वजह से वो ये युद्ध लड़ना नहीं चाहते। अभी तक तो हमें सिर्फ इतना समझ आया कि अर्जुन अपने बारे में सोच रहे हैं, अर्जुन अपने स्वजनों के बारे में सोच रहे हैं, पर ऐसे कौन से स्पेसिफिक रीजंस हैं, कौन से विशेष ऐसे रीजंस हैं जिनके बारे में अर्जुन सोच रहे हैं, ऐसे हमें आगे के श्लोकों में पता चलेगा। और फर्स्ट चैप्टर में हमें ऐसे 4 रीजंस पता चलेंगे, और सेकंड चैप्टर में हमें जो 5th रीजन है, जो 5वां रीजन है अर्जुन का युद्ध ना करने का, उसके बारे में हमें ज्ञान दिया जाएगा। तो थोड़ा समय आज मैंने आपका ज्यादा लिया है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, और अब आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। और अब आप को कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, कुछ भी अगर आपको कृष्णा जी हरे कृष्णा, कोई सवाल है? माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए। मुझे आपसे कुछ पूछना है।
हाँ बोलो जी, हरे कृष्ण। पूछो बेटा, प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे। मैम यस बेटा। पूछना। हाँ पूछिए। बोलो हरे I कृष्ण। chant this mantra for love and peace to make this world fortunate. मैम मुझे यस। आपसे कुछ पूछना। हाँ पूछो। पूछो बेटा। मैं भी आपसे सकता हूँ क्या? क्या? भगवत गीता। हाँ, आप भगवत गीता, क्या प्रश्न है आपका? नहीं सॉरी माता जी, वो मैं क्लास अटेंड करती हूँ ना, तो वो मेरे साथ बैठा हुआ रहता है, हाँ जी, वो हाँ जी। सुनता है पूरा। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा। बोला मुझे आपके टीचर से बात करना है। अच्छा ठीक है, अच्छा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। बाद में व्हाट्सएप पे पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछना चाहें तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे हैं जो भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरा अपना मन का कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहती। जो भी हमारे आचार्यों ने समझाया है वो ही एज इट इज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है हमारा, जो हम इसको सबको समझना चाहिए। इसमें बहुत सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो समझने से हमारा जो जीवन है उसमें जो असली सुख की प्राप्ति है हम कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं चीजों को, अपनी आसक्तियों से बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए आपसे ये सब शेयर करना चाहते हैं। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, कोई सजेशंस हो तो जरूर दीजिएगा। अगर आप कुछ चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, कोई तरीका बदला जाए, या कोई चीजें आपको समझ में ना आ रही हो तो जरूर पूछिएगा, ताकि हम आपकी सेवा अच्छे से कर सकें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाद में भी कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।